मध्य प्रदेश की सियासत में जब 13 दिसंबर 2023 को डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो कयासों का बाजार गर्म था। कई राजनीतिक पंडित मान रहे थे कि नए मुख्यमंत्री को अपनी प्रशासनिक पकड़ बनाने और जनता के बीच अपनी पहचान स्थापित करने में वक्त लगेगा, लेकिन डॉक्टर मोहन यादव ने कुर्सी संभालते ही एक ऐसा फैसला लिया जिसने न सिर्फ मध्य प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था को हिलाकर रख दिया बल्कि देशव्यापी स्तर पर उनके नाम की गूंज पैदा कर दी। दोस्तों, ये फैसला था धार्मिक और सार्वजनिक स्थलों पर नियमों के खिलाफ बजाए जा रहे लाउडस्पीकरों पर पूरी तरह से शिकंजा कसना। मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने जो सबसे पहला आदेश जारी किया वो ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण और लाउडस्पीकरों के अवैध इस्तेमाल पर रोक लगाने का था। ये कोई सामान्य प्रशासनिक आदेश नहीं था, बल्कि एक ऐसी साहसिक राजनीतिक इच्छा शक्ति का प्रदर्शन था जिसकी चर्चा मध्य प्रदेश की सीमाओं को लांघ करके पूरे देश के कोने कोने तक पहुंच गई। डॉक्टर मोहन यादव ने इस फैसले के जरिए ये साफ कर दिया कि वे एक ऐसे नेता हैं जो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं करते बल्कि तुरंत जमीनी स्तर पर कड़े और बड़े फैसले लेने की हिम्मत भी रखते हैं। लाउडस्पीकर के संवेदनशील और चर्चित मामले पर डॉक्टर मोहन यादव ने कभी भी दबी जुबान से बात नहीं किया। उन्होंने इस मुद्दे पर खुल करके और बेहद बेबाकी से अपनी बात रखी। जब इस फैसले को लेकर के विपक्ष और कुछ खास तबकों द्वारा सवाल उठाए जाने लगे तो उन्होंने किसी भी तरह के राजनीतिक नफा नुकसान की परवाह किए बिना डंके की चोट पर कहा कि यह फैसला किसी जाति, किसी भी धर्म या फिर संप्रदाय के खिलाफ नहीं। उन्होंने इस बात पर बार बार जोर दिया कि यह सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश और ध्वनि प्रदूषण के तय मानकों को लागू करने की एक ईमानदार कोशिश है। डॉक्टर मोहन यादव ने मंचों से खुल करके कहा दोस्तों कि बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्गों की सेहत और आम जनता को मानसिक सुकून मिलना किसी भी सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। उनका ये जो तर्क था वो इतना सटीक और व्यवहारिक था कि विरोध करने वाले नेताओं के पास भी उनकी इस दलील का कोई ठोस जवाब नहीं मिल पाया। उन्होंने साफ लहजे में प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिया कि बिना किसी भी भेदभाव के हर उस जगह से लाउडस्पीकर हटाए जाए या उनकी आवाज धीमी की जाए जहां नियमों का उल्लंघन हो रहा है। इस फैसले की सबसे खास बात यह रही कि मुख्यमंत्री के खुल करके बोलने और सख्त रुख अपनाने का असर जमीन पर तुरंत दिखने लगा। मध्य प्रदेश के गृह विभाग ने बिना समय गवाए उड़न दस्तों का गठन किया और पूरे राज्य में एक सघन अभियान चलाया। देखते ही देखते कुछ ही हफ्ते के भीतर राज्य भर के हजारों धार्मिक स्थलों, चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद, से हर जगह से लाउडस्पीकर या तो पूरी तरह से उतार दिए गए या तो उनकी आवाज को धीरे कर दिया गया। सबसे बड़ी सफलता ये रही दोस्तों कि डॉक्टर मोहन यादव के कुशल नेतृत्व और उनकी स्पष्ट नीति के कारण ये पूरा अभियान बेहद शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। राज्य में कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई तनाव या कानूनी व्यवस्था की स्थिति पैदा नहीं हुई। धार्मिक गुरुओं और आम जनता ने भी मुख्यमंत्री की इस बेबाक और जनहितैषी सोच का सम्मान करते हुए खुद आगे बढ़ करके इस फैसले का स्वागत किया और लाउडस्पीकर हटाने में प्रशासन का पूरा सहयोग किया। इस शांतिपूर्ण क्रियान्वयन में डॉक्टर मोहन यादव की प्रशासनिक क्षमता पर एक बहुत बड़ा मोहर लगा दिया। जैसे ही मध्य प्रदेश में लाउडस्पीकर का यह अभियान सफलतापूर्वक आगे बढ़ा, डॉक्टर मोहन यादव की चर्चा पूरे देश की मीडिया और राजनीतिक गलियारों में आग की तरफ फैल गई। राष्ट्रीय मीडिया ने उनके इस कड़े फैसले को प्रमुखता से दिखाया और वे देश भर में सुशासन की एक नई और आधुनिक छवि के रूप में उभरने लगे। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लाउडस्पीकरों पर कार्रवाई की गई थी, ठीक उसी आक्रामकता और दृढ़ता के साथ मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव ने इस काम को अंजाम देकर ये साबित कर दिया कि वे देश के सबसे मजबूत मुख्यमंत्री की कतार में शामिल हो चुके। देश के दूसरे राज्यों जैसे कि महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार और राजस्थान की जनता और वहां के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मध्य प्रदेश के इस फैसले की जबरदस्त तारीफ होने लगी। लोग ये बात कह रहे थे कि देश को एक ऐसा मुख्यमंत्री मिल गया है जो बिना किसी तुष्टीकरण के कानून के राज को सर्वोपरि मानता है। डॉक्टर मोहन यादव का ये अंदाज देश के युवाओं और जागरूक नागरिकों को बेहद पसंद आया, जो लंबे समय से ध्वनि प्रदूषण और लाउडस्पीकरों के कानफोड़ शोर से बहुत ज्यादा परेशान थे। दोस्तों, हम आपको बताएं कि इसी दौरान डॉक्टर मोहन यादव को घेरने और उनकी इस बेदाग छवि को धूमिल करने के लिए विपक्ष द्वारा लैंड जिहाद जैसे गंभीर आरोप लगाने की भी कोशिश की गई। आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी पे जो एक आरोप लगाए गए वो पूरी तरह गलत है। भ्रम की स्थिति पैदा करने का प्रयास
कांग्रेस और उनके नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। उज्जैन और उसके आसपास की सरकारी तथा सिंहस्थ क्षेत्र की जमीनों को लेकर के अफवाहें उड़ाई गई और उनके परिवार को इस विवाद में घसीटने का प्रयास किया गया। लेकिन एक मंझे हुए और ईमानदार राजनेता की तरह उन्होंने इन आरोपों पर ना तो चुप्पी साधी और ना ही रचनात्मक रुख अपनाया। उन्होंने पूरी आक्रामकता और पारदर्शिता के साथ इन आरोपों का सामना किया। सरकार और प्रशासन द्वारा इस मामले में सारे पुख्ता दस्तावेज और सरकारी आंकड़े जनता और मीडिया के सामने सार्वजनिक कर दिए। कागजी सबूतों और आधिकारिक आंकड़ों के साथ साथ ये साफ डिस्क्लोज कर दिया कि जमीनों की खरीद फरोख्त में कहीं भी कोई अवैध काम या नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ है। इस डेटा आधारित खुलासे ने विपक्ष के गुमराह करने वाले दावे की पूरी तरह हवा निकाल दी। मुख्यमंत्री की इस बेबाक सच्चाई और पारदर्शी रवैये के बाद ये पूरा विवाद ताश की पत्तों की तरह ढह गया, जिससे उनकी छवि जनता की नजरों में और भी ज्यादा साफ सुथरी और मजबूत होकर के उभर गई। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम ने डॉक्टर मोहन यादव के पीआर और उनकी छवि को राष्ट्रीय स्तर पर एक अभूतपूर्व ऊंचाई दे दी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इन फैसलों और विवादों से बेदाग निकलने के जरिए उन्होंने खुद को एक बेहद कड़े, अनुशासित और त्वरित निर्णय लेने वाले प्रशासक के रूप में स्थापित कर लिया। उनकी छवि एक ऐसे आधुनिक और विकासवादी सोच वाले नेता की बन गई जो समाज की भलाई के लिए किसी भी तरह का कड़ा कदम उठाने से पीछे नहीं हटता है और हर चुनौती का सामना सीना ठोक कर करता है। मध्य प्रदेश के बाहर भी अब उन्हें एक बड़े और न्यायप्रिय नेता के तौर पर देखा जाने लगा है। सोशल मीडिया पर उनके भाषणों के क्लिप्स और लाउडस्पीकर हटाने वाली कार्रवाई के वीडियो लाखों की संख्या में शेयर होने लगे, जिससे उनकी लोकप्रियता का ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर चला गया। इस फैसले ने न केवल राज्य के भीतर उनकी पकड़ को मजबूत किया, बल्कि केंद्रीय नेतृत्व की नजरों में भी उनका कद बहुत ऊंचा कर दिया। क्योंकि दोस्तों, उन्होंने बिना किसी विवाद के एक बेहद संवेदनशील मुद्दे को सुशासन के मॉडल में तब्दील कर दिया। लाउडस्पीकर के साथ साथ डॉक्टर मोहन यादव ने साइबर तहसील जैसी क्रांतिकारी शुरुआत करके ये भी दिखा दिया कि वे सिर्फ कानून व्यवस्था ही नहीं बल्कि डिजिटल गवर्नेंस और तकनीक के इस्तेमाल में भी देश के अग्रणी मुख्यमंत्रियों में से एक हैं। साइबर तहसील के माध्यम से जमीन के नामांतरण और बंटवारे जैसे जटिल प्रक्रियाओं को पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी बना दिया गया, जिससे आम किसान और ग्रामीणों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने और बिचौलिए के चुंगल से पूरी तरह मुक्ति मिल गई। एक तरफ जहां लाउडस्पीकर पर की गई सख्ती ने उनकी दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति को पारदर्शी कर दिया, वहीं दूसरी तरफ साइबर तहसील के फैसले ने उनकी तकनीकी हितैषी और आम आदमी के प्रति संवेदनशील सोच को उजागर कर दिया। तो दोस्तों, आप बताइए, आपको डॉक्टर मोहन यादव का कार्यकाल और उनकी कार्यशैली कैसी लगती है? कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिए। आप देख रहे थे भटकई चौक। मैं हूं गरिमा त्रिपाठी। नमस्कार।